नमस्कार, मैं हिमांशु साहनी मंच पब्लिक की आवाज में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, 25 जून 1975 जब देश में आपातकाल लगा था, उस कड़ी के अंदर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय कौशिक जी। हम इनसे जानेंगे कि उस घड़ी में इन्होंने क्या-क्या सहा और इनके ऊपर क्या-क्या बीते। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएंगे। मैं डॉक्टर विजय कुमार कौशिक, यूजुअली लोग मुझे डॉक्टर विजय कौशिक के नाम से जानते हैं। मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ और 1975 में जब इमरजेंसी लगी तब हम एक ओटीसी कैंप हमारा आरएसएस का होता है वो कर रहे थे। तो उसके दौरान ही इमरजेंसी लगी थी, तो हमें ओटीसी 2 दिन पहले ही ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप छोड़कर हमें आज्ञा हुई कि आप अपने अपने स्थानों पर चले जाएं। तो वहां से हम लोग निकल आए थे और अपने घर आ गए थे। संघ से हम बहुत बचपन से जुड़े हुए थे, कार्य समाज के लिए करते ही रहते थे और उस समय जनसंघ वगैरह जो भी थे, राजनीतिक पार्टियां, उनके साथ भी वो हमारी सहायता से ही इलेक्शन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते थे। उस समय क्या हुआ कि जब संघ का इमरजेंसी लग गई, संघ का आदेश था और हमारे नैतिक मूल्यों के आधार पर भी एक बहुत गलत कार्य हुआ था राजनीतिक स्तर पर कि सबको पकड़कर जेलों में ठूसा जा रहा था, सब पर अत्याचार हो रहे थे, सबके जो सामान्य मूलभूत नागरिक अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, जबरदस्ती नसबंदी कराई जा रही थी। हमारे पिताजी को भी जबरदस्ती, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, हमारी माताजी भी अध्यापिका थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो उनको जबरदस्ती कहा गया कि आप नसबंदी कराओ, नसबंदी कराओ, और उसके कारण उन्हें कराना पड़ा। और जब ये देखा तो हमें लगा कि देखो ये तो अत्याचार हो रहा है, और हम संघ के साथ, अपने स्वयंसेवक साथियों के साथ इमरजेंसी के खिलाफ एक मोर्चा बनाकर जो प्रचार करने के जो भी साधन थे उनके माध्यम से हम लग गए और अगेंस्ट इमरजेंसी हम करते रहे। फिर एक दिन आदेश हुआ कि सत्याग्रह करना है। जब तक हम सत्याग्रह नहीं करेंगे और वो समाज मीडिया के माध्यम से जनमानस तक नहीं पहुंचेगी बात, तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा और विश्व को भी पता नहीं चलेगा कि क्या अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से हमारे मूलभूत अधिकारों को छीना गया है। तो सत्याग्रह के आग्रह पर मॉरिश नगर चौक पर स्टूडेंट्स का एक सत्याग्रह होने का आदेश हुआ। मैं उन दिनों राजधानी कॉलेज में पढ़ रहा था, बीएससी प्रथम वर्ष था, और वहां के जो प्रिंसिपल थे डोगरा जी, उनका लड़का भी वही था। तो आदेश हुआ तो हमारे 47 स्टूडेंट्स की एक टीम बनी जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस से थे, जो रजत शर्मा और ओपी डोगरा जी के लड़के के लीडरशिप में सत्याग्रह के लिए 21 नवंबर तय हुआ। हम सब लोग घंटाघर स्थित शोरा कोठी एक जगह है, हमें आदेश हुआ कि सुबह सवेरे वहां अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे करीब वहां पहुंच जाओ। तो घर से हम शाखा में जाते थे, तो सवेरे की शाखा में जाते थे, तो सबको पता था कि जल्दी उठ के चला जाता है जी। तो घर में किसी ने कोई शक नहीं किया। हमने अपने 2 नेकर, ऊपर से पजामा, 2 स्वेटर, नवंबर के दिन थे, थोड़ी थोड़ी हल्की ठंड हो गई थी, 2 दिन कमीजे, 2 कच्छे, सब एक के ऊपर एक पहना। और हमें यह भी खतरा था कि वहां सबको मार पड़ रही है और बड़ी बुरी तरह से मारा जा रहा है, तो जितना बचाव हो सके कपड़ों के माध्यम से वो करने का हमने प्रयास किया। और हम 3 साथी, एक हमारे साथ प्रमोद गुप्ता जी थे, एक राजेंद्र बाबू थे, हम 3 साथी अपने साथी प्रमोद गुप्ता जी के घर पर एकत्र हुए। उनकी माताजी बिल्कुल शतरानी की तरह थी, जैसे जीजाबाई ने शिवाजी को शिक्षा दी, उसी तरह उनकी माताजी ने स्वयं तैयार होकर हम सबको तैयार करके वहां भेजने का प्रण लिया और हमें भेजा। और उनके चेहरे पर जरा सा भी, उनका एकमात्र इकलौता पुत्र था, उनके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी कि
रशिया के अंदर 17 साल इमरजेंसी रही थी। लोगों को ये शक था कि पता नहीं कितने वर्ष तक इमरजेंसी रहेगी, ये लोग जेल से बाहर आ भी पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, जिंदा भी रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। परंतु उस सब को देखते हुए भी मैं उनकी माताजी को आज भी नमन करता हूं कि उन्होंने उनको तैयार करके भेजा, उससे हमारा हौसला बढ़ा और हम सब किसी तरह से आजादपुर कॉलोनी से शोरागोटी पहुंचे और वहां देखा तो एक अधिकारी संघ के इंद्रेश जी जो परिचित हैं वो थे और धीरे धीरे अनेक रास्तों से होते हुए अलग अलग छात्र वहां पहुंच गए। लगभग 47 स्टूडेंट्स वहां पहुंचे, जिसके अंदर रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के आजकल डायरेक्टर वो भी थे और हमें उनके नेतृत्व में डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कहा गया कि हमें लगभग 8-9 के बीच दरमियान वहां पहुंचकर डेमोन्स्ट्रेशन करना है, इमरजेंसी हटाओ के नारे देने हैं, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद के नारे देने हैं और इस तरह से हमने वो कार्यक्रम तय किया। सब लोग 2-2, 3-3, 4-4 के ग्रुप में अलग अलग रास्तों से रवाना किए गए। वहां पर पहले कुछ नाश्ता हुआ हमारा और जब हम रवाना हुए तो हमें जो पॉइंट दिया गया था कि मॉरिस नगर चौक पर इकट्ठा होना है, हम डिफरेंट पोजीशंस पे लेकर खड़े हो गए और जिस समय का तय समय था उस समय सब लोग इकट्ठे एक जगह पर आ गए। इमरजेंसी हटाओ, क्योंकि सूचना गवर्नमेंट को पहले से थी कि यहाँ पर छात्रों का एक आंदोलन होने वाला है, सत्याग्रह होने वाला है, तो पुलिस वहां पहले से खड़ी थी। परंतु हम डिफरेंट पोजीशंस में से इकट्ठे होते हुए, नारे लगाते हुए एक जगह पर इकट्ठे हुए और जब हमने बोल लिए तो पुलिस ने हमें मारना शुरू किया, थप्पड़, घूंसे, लात, डंडे जो भी था और वहां खड़ी हुई गाड़ियों में हमें जबरदस्ती ठूस दिया गया उठा उठा के। ये सारा ड्रामा आधे घंटे के लगभग चला हो गया और उसके बाद रोशना रोड थाना जो आजकल रूपनगर थाना कहलाता है, उसमें बैरकों में ले जाकर हम 47 स्टूडेंट्स को 2 बैरकों में बंद कर दिया गया, जिसमें लगभग 20 एक में थे, 27 एक में थे, इस तरह से। और 2 बैरकों के अंदर जगह नहीं थी बिल्कुल भी ज्यादा, सब लोग बड़े सट सट के खड़े हुए थे। पीछे एक टॉयलेट करने के लिए जगह बनी हुई थी, स्थान था, उस स्थान को ओपन ही रखा हुआ था जी। हम वहां सुबह से बंद और अगले दिन सवेरे 10-11 बजे तक वहां हमें बंद रखा गया, कुछ खाने पीने को नहीं। अच्छा जी। किसी को घर में सूचना नहीं। हमारी हालत भूख प्यास और इससे बड़ी बेहाल हो रही थी। कुछ लोगों को मलमूत्र के वेग आए, वो ओपन के अंदर ही वही कोने में बैठ के करना पड़ा गया, जिसकी सड़न पूरे बैरक में फैल रही थी, तो मलमूत्र को रोकना बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल। और जब सड़न के अंदर बैठे रहे तो किसी तरह हम परमात्मा से दुआ करा रहे थे, किसी तरह से ये हमें कोर्ट में पेश कर दे और अल्टीमेटली जाकर अगले दिन सवेरे 11 बजे के आसपास हम सबको ले जाके कोर्ट में पेश किया गया और वहां से हमें तिहाड़ जेल के ऑर्डर हुए और वहां से बैरकों में से हमें जो जेल की मतलब तिहाड़ 30 हजारी कोर्ट की बैरकें थी, वहां से ले जाकर हमें फिर शिफ्ट किया गया तिहाड़ जेल में। वहां जाकर हमें थोड़ी सी राहत महसूस हुई, क्योंकि अंदर हमारे बहुत सारे साथी थे, बहुत सारे मीसाबंदी और DIR थे, हम पर DIR लगा दी गई। वो सारा माहौल एक बार तो बड़ा भयानक था, परंतु क्योंकि जोश में थे और हम सब ये गाना गा रहे थे कि मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, और भगत सिंह जी को याद कर रहे थे, तो ये करते हुए हमने वो सत्याग्रह अपना पूरा किया। हम जेल चले गए। तो जब आप जेल गए तो आपके घर वालों को कैसे पता चला और उनके क्या विचार थे? घर वाले पहले तो भयभीत थे, उन्हें पता ही नहीं चला। जब 2 दिन हो गए हम घर नहीं पहुंचे, तो उन्होंने जिन साथियों के घर हम अक्सर जाया करते थे, जिनकी माताजी ने अपने पुत्र को भेजा था, उनके यहाँ और इधर उधर से पता करवाया तो पता चला कि हम लोग तो अरेस्ट हो गए हैं, बिल्कुल अगेंस्ट इमरजेंसी डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए और हमें जेल भेजा जाएगा जी। तो बड़े घबरा गए और जैसे ही हमारे पूरे क्षेत्र में पता चला तो लोगों ने हमसे, हमारे परिवार से दूरियां बनानी शुरू कर दी जी। ये बड़ी विचित्र सी स्थिति हो गई थी। पिताजी कमाने वाले थे,
अकेले, माताजी भी कमाती थी, परंतु दोनों को ये खतरा हो गया कि अब नौकरी जा सकती है किसी वक्त भी। जी। उस स्थिति में मेरे 2 भाई और 1 बहन, उनका क्या होगा, ये चिंता से उनके प्राण सूखे जा रहे थे। बड़ी विचित्र स्थिति थी। ये मुझे बाद में जब मेरी माताजी मिलने आई जेल में, तब मुझे पता चला कि ऐसी स्थिति से वो गुजर रहे थे। बिल्कुल। आजकल का जो माहौल चल रहा है, उस माहौल को देखते हुए कांग्रेस और अन्य विरोधी दल जो हैं, तो आजकल ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो हमारे आज के प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने संविधान की हत्या कर दी है और वो मतलब देश के अंदर अपनी ही राज चला रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? सत्य बात तो ये है कि जब इमरजेंसी लगी तो संविधान की हत्या उसी दिन 1975 में हो गई थी। जी। और किसी के मूलभूत अधिकार, उसकी सुरक्षा, वो सब खतरे में पड़ी हुई थी। उसको कभी भी उठा के ले जाया जाता था, मारा पीटा जाता था, उसको खाने पीने की चीजें नहीं दी जाती थी, जी। कई कई दिनों तक प्रताड़ित किया जाता था। मेरे सामने जब जेल के अंदर अन्य साथी जिन्हों को घर से उठाकर लाया गया, शरीरों पर बड़े भयंकर मार के निशान, नील पड़े होते थे, चोटें लगी होती थी, लोगों की उंगलियां कुचल दी गई थी, कुर्सियां रख रख के उस पर लोग बैठ जाते थे, लोग भाग भाग के परेशान थे। परंतु संघ के हमारे स्वयंसेवक इतने वीर सावरकर की तरह दिलेर थे, साहसी थे कि वो सब सहन करते रहे और परमात्मा से ही प्रार्थना करते रहे कि एक दिन तो आएगा जब अत्याचारियों का नाश होगा, संविधान की पुनर्स्थापना होगी। और परमात्मा ने वो सुनी। धीरे धीरे सारा समाज, सारा देश इकट्ठा हुआ। 1977 में जाकर पुनः संविधान की स्थापना हुई। देश को फिर आजादी के दिन देखने पड़े। वो एक गुलामी, वो नरकीय जीवन जो हमने जेल में देखा, परमात्मा किसी को ना दिखाए। मोदी जी जो कर रहे हैं उससे तो इस देश का मान बढ़ा है, इस देश की समस्याएं सुलझी हैं। ये बात अलग है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो इस देश के लिए किया, बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन उसको किसी भी समय किसी भी समाज में नहीं दी। लोग मन से तो हमें देते रहे, परंतु हमारे ऐसे भी साथी रहे जिनके परिवार में कमाने वाला भी कोई नहीं था, उनको सड़कों पर आना पड़ा, लगभग भीख मांगने की स्थिति हो गई थी। अनेकों वर्षों तक उन्होंने भोजन के लिए तरसना पड़ा। उनको आर्थिक सहायता भी अगर दी तो हमारे संघ के स्वयंसेवकों ने थोड़ी बहुत जो कर सकते थे की, वरना वो काफी समय तक परेशान रहे और बहुतों की तो मृत्यु हो गई। जो एक स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान मिला था जब आजाद हुआ था देश, उस समय भी संघ ने बहुत काम किया था। उस समय भी संघ के साथियों को कोई सम्मान नहीं मिला और उसके बाद बाकी सरकारों ने भी अभी तक उनको बहुत ज्यादा सम्मान नहीं दिया। हाँ, कुछ एक प्रदेशों की सरकारों ने उनको स्वतंत्रता सेनानियों का जैसा सम्मान दिया, उनको आपातकालीन बंदी के नाम पर सम्मान भी दिया और सम्मान से उनको जितनी भी सहायता कर सकते थे वो करने का प्रयास कुछ सरकारें कर रही हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की सरकार है, कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार है, राजस्थान की सरकार ने भी कुछ किया। तो अनेक कुछ सरकारों ने व्यक्तिगत रूप से किया, परंतु जो कार्य केंद्र को करना चाहिए, केंद्र में अब एक संस्था बैठी है, एक ऐसी सरकार बैठी है जो मजबूत है पिछले 10 वर्षों से, उसको भी पूरे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं आपातकाल के बंदी, उनको एक ऐसा सम्मान देना चाहिए जो कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि जो लोग देश के लिए कुछ करते हैं, बिगड़ चाहत के करते हैं, कम से कम उनका जो सम्मान है वो इस देश की जनता, इस देश की सरकारें करती है। आज के वर्तमान समय में आप हमारे मंच चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? हमारे सभी साथियों को, कुछ लोग तो
मरणोपरांत हो गए हैं। जी 1975 से आज तक का समय आप लगा लीजिए, तकरीबन 50 साल हो चुके हैं। लगभग इतने साल हो गए हैं। जी इन सालों के अंदर हमारे जैसे जो 18 साल की उम्र में ही एक्टिव थे, वो आज भी 66 वर्ष के हो गए। जी 16, 17, 18 की उम्र में जिन्होंने वहां उस वक्त सत्याग्रह किया, परंतु जो उस समय 40 के 50 के थे वो तो सब चले गए। उनको सबको मरणोपरांत सम्मान देना चाहिए उस सरकार को, और जो जीवित हैं उनको एक उचित सम्मान, तिष्ठा पत्र, मानदेय, जो कुछ भी सरकार से बने, क्योंकि आज जो सरकार है वो उन लोगों की बदौलत है जिन्होंने वो सत्याग्रह किए इस देश के लिए, अपने जीवन की परवाह ना करते हुए, क्योंकि ये कोई नहीं पता था कि कितने साल तक इमरजेंसी रहेगी, जीवित वापस आएंगे या नहीं आएंगे। उनके सम्मान को, मान को, सिर्फ उनको सम्मानित करने में ही इसका जो है बड़ाई है इस सरकार की, और इसको निसंकोच बिगर सोचे ये कर देना चाहिए। ये सरकार का उत्तरदायित्व तो बनता है। मेरी अपेक्षा है कि जितने भी बचे हुए आपातकाल बंदी हैं उन सबको पूर्ण रूप से सम्मानित किया जाए। उनको शारीरिक किसी भी तरह की कोई समस्या हो उसका सरकारी लेवल पर समाधान होना चाहिए।